लखनऊ। 2024 के आम चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी मिशन मोड में काम कर रही है। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी अपनी गुटबाजी पर ही नियंत्रण करने में लगी हुई है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश पर सभी की निगाहें हैं। 2014 और 2019 में बीजेपी ने यहां विपक्ष का सफाया किया और अब 2024 पर बीजेपी की नजर है, जबकि कांग्रेस पार्टी के सामने अपनी साख बचाने की चुनौती। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। देश की सियासत को लेकर कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। ये कहावत यूं ही नहीं है। दरअसल देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, जो देश के किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा है। और यही वजह है कि आजादी से लेकर अब तक केंद्र की सत्ता में सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन उत्तर प्रदेश का दबदबा हमेशा रहा है। पिछले 2 चुनावों में जनता का रिकॉर्ड समर्थन हासिल कर चुकी बीजेपी पीएम मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर 2024 को मिशन के रूप में लेकर चुनावी तैयारियों में जुट चुकी है। संगठन में बूथ लेवल से लेकर प्रदेश और राष्ट्र स्तर तक फेरबदल का गुणागणित चालू है। बीजेपी ने सिर्फ यूपी ही नहीं, देश की एक लोकसभा सीट का गुणागणित निकाल लिया है और सियासी रूप से कमजोर सीटों और बूथों का मैनेजमेंट नए सिरे से तैयार किया जा रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं की नाराजगी ही दूर नहीं कर पा रही। उत्तर प्रदेश में 2024 में कांग्रेस पार्टी के पास सिर्फ 2 लोकसभा सीटें ही थी, अमेठी और रायबरेली। लेकिन 2019 में बीजेपी के चक्रव्यूह में राहुल गांधी फंस गए और अमेठी के अपने पारंपरिक सीट गंवा बैठे। इतना ही नहीं, अब 2024 से पहले बीजेपी की नजर कांग्रेस चेयरपर्सन सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली पर है। रायबरेली पारंपरिक रूप से कांग्रेस और गांधी परिवार की सीट रही है, लेकिन मोदी युग में यहाँ भी सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। रायबरेली सदर की विधायक अदिति सिंह हो या एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह, कांग्रेस के एक शूरवीर पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में अब चर्चा तेज हो गई है कि क्या 2024 में कांग्रेस के हाथ से रायबरेली भी चली जाएगी। हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता का दावा है कि देश के लोग मोदी सरकार से नाराज हैं और 2024 में कांग्रेस को अभूतपूर्व जन समर्थन हासिल होगा। रायबरेली की जनता ने कांग्रेस को खास तौर पर गांधी परिवार के साथ अपनी एकजुटता जाहिर की है। रायबरेली में जो विकास हुए हैं तमाम, उसमें सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी का बड़ा योगदान रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि रायबरेली की जनता उस पूरे ऐतिहासिक अपने रिश्ते को भुलाएगी। नंबर 1। नंबर 2, ये हो सकता है किसी खास परिस्थिति में कांग्रेस को वोट न मिले, लेकिन इस समय जो देश का हाल है और जिस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही खराब है, बेरोजगारी की, महंगाई की जिस तरह से परिस्थिति बन रही है, मुझे लगता है कि देश की जनता गंभीरता से विचार कर रही है कि अब कांग्रेस को लाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार और यूपी के योगी सरकार की नीतियों और योजनाओं के बल पर बीजेपी उत्साहित है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का कहना है कि बीजेपी जनता के साथ खड़ी है और जनता के लिए काम कर रही है। ऐसे में अब कोई किला नहीं बचेगा, कन्नौज हो, मैनपुरी हो, अमेठी हो या फिर रायबरेली। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कई ऐसे गढ़ जो गढ़ माने जाते थे वो गढ़ ढहाने का काम किया है। चाहे वो फिरोजाबाद का गढ़ हो, कन्नौज का गढ़ हो, मैनपुरी जैसा गढ़ हो, हमने कई गढ़ ढहाए हैं, अमेठी का गढ़ ढहाया है। तो अब ये गढ़वाइसी कल्पना नहीं रह गई। जो जनता के साथ है, जनता के दिलों पर वही राज करेगा। जिसने जनता की समस्याओं का समाधान किया है, जनता उसे ही अपना नेता चुनेगी। और आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार हो, गरीबोन्मुखी जिस तरह की नीतियां उनकी रही है, गरीबों के लिए जिस तरह से काम किया है, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने सुरक्षा का एहसास दिलाया है, हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि अमेठी हो या रायबरेली, इस बार हर जगह भगवा झंडा ही लहराएगा, कमल का फूल ही खिलेगा। यूपी की सियासत पर कई दशकों से लिख रहे वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी का मानना है कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व बेहद कमजोर हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी रायबरेली सीट बचा पाएगी और बीजेपी को चुनौती दे पाएगी, ये अभी दूर की कौड़ी नजर आ रही है।
कांग्रेस को अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है तो उसको पहले अपना संगठन मजबूत करना होगा, जो अभी उनका संगठन मजबूत नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस मजबूत है और जिस तरीके से अमेठी और रायबरेली उनका गढ़ भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा, और जिस तरीके से अमेठी और रायबरेली में एक गढ़ माना जाता था कांग्रेस का, राहुल गांधी वहाँ से नदारद हो गए और वायनाड चले गए, और सोनिया गांधी भी यहाँ नहीं आती हैं, ना उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव आता है, और स्मृति ईरानी लगातार दौरा कर रही हैं, छोटे छोटे कार्यक्रम में आती हैं। और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने अभी एमएलसी में भी जिस तरीके से वहाँ से दिनेश प्रताप सिंह को बनाया और पूरा अदिति सिंह को रायबरेली से भारतीय जनता पार्टी में लाए, और क्योंकि एक बड़े कद्दावर नेता अखिलेश सिंह की लड़की है, वो पढ़ी लिखी बहुत अच्छी, और कांग्रेस में एकमात्र वो अदिति सिंह बची थी, वो भी भारतीय जनता पार्टी में आ गई। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस के बहुत कमजोर हो गई है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस का और साउथ में और जगह बड़ा अच्छा प्रदर्शन हो सकता है 2024 में। लेकिन यूपी में अगर उनको मजबूत करना है तो उनको अभी से 24/7 लग जाना चाहिए। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले देश में महंगाई और निजीकरण जैसे मुद्दे एक बार फिर हावी हैं, लेकिन विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा है और देश की सबसे पुरानी व दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस खुद को विकल्प के रूप में पेश नहीं कर पा रही है और आंतरिक गुटबाजी से त्रस्त है। वहीं दूसरी तरफ सत्तारूढ़ बीजेपी के हौसले बुलंद हैं और उसके पास राष्ट्रवाद व हिंदुत्व जैसे कई ऐसे तीर हैं जिनका जवाब शायद ही विपक्ष तलाश पाए। ऐसे में ये देखना बेहद खास होगा कि क्या बीजेपी एक बार फिर 2014 और 19 के बाद 24 में जीत हासिल कर हैट्रिक मार पाती है, और क्या यूपी में कांग्रेस पार्टी अपनी साख बचा पाती है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मुश्ताक अहमद के साथ अनूप त्रिपाठी, JK 24/7 न्यूज़।